हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो हमारा आपका वर्धमान और ह्रासमान फलन चल रहा था, उसमें लास्ट को 3-4 क्वेश्चन रह गए थे, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट इस वीडियो में आपका अगला क्वेश्चन है। हाँ, कल 13 तक हो गए शायद। नेक्स्ट करते हैं आपका, देखिए 14 क्वेश्चन दिया है आपके लिए। अंतराल दिया है 1 से 2 में और f(x) दिया है, फलन दिया है आपके लिए x² + ax + 1। ठीक है, x² + ax + 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, तो a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। a के न्यूनतम मान की बात कर रहा है, तो देखिए जब भी हम वर्धमान और ह्रासमान फलन की बात करते हैं तो dy/dx या f'(x) निकालते हैं। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। और अंतराल दिया है आपका 1 से 2 में, तो f'(x) हो जाएगा आपका 2x + a। ठीक है, अब वर्धमान की बात करते हैं कि दिया फलन वर्धमान है, दिया फलन वर्धमान है। अब जो फलन दिया है वर्धमान है, इसका मतलब क्या है कि f'(x) इज ग्रेटर देन 0। वर्धमान फलन है तो f'(x) क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। f'(x) ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 2x + a ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर x की बात करें तो 2x बराबर ग्रेटर देन -a और x बराबर x ग्रेटर देन -a/2। अब इस अंतराल की बात कर लेते हैं। इस अंतराल में वर्धमान है, अंतराल 1 से 2 में वर्धमान है। 1 से 2 में वर्धमान है तो इसका मतलब क्या है, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से 2 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x 1 से 2 में बिलोंग कर रहा है और x क्या है, ग्रेटर देन -a/2। निम्नतम मान की बात कर रहा है, यानी कि इसका निम्नतम मान कौन सा है इस अंतराल का, 1। निम्नतम मान कौन सा है, 1। तो -a/2 किसके बराबर होगा, 1 के। अतः -a/2 = 1। तो हम कह सकते हैं कि -a = 2 और a = -2। तो a का न्यूनतम मान -2 है, जिसके लिए ये 1 से 2 में क्या है, वर्धमान फलन है। 1 से 2 में क्या है, वर्धमान फलन है। और वर्धमान फलन के बारे में तो आप जानते हैं, काफ़ी समय से चल रहा है वर्धमान फलन। ओके, कई वीडियो बन गई इसके ऊपर, क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, लेकिन आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट अंतराल दिया है -1 से 1 असंयुक्त अंतराल। -1 से 1 में असंयुक्त अंतराल है। ठीक है, I हो तो सिद्ध कीजिए f(x) x + 1/x। ठीक है, x + 1/x। ओके, में फलन निरंतर वर्धमान है। देखिए यहाँ असंयुक्त अंतराल, इससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। असंयुक्त अंतराल है कि इसके अलावा कोई और अंतराल I, जिसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वर्धमान फलन है। किसके अलावा, -1 से 1 के अलावा कोई और अंतराल I, जिसमें हमें ये फलन क्या करना है, वर्धमान फलन प्रूफ करना है। इसी का अर्थ क्या होता है, असंयुक्त अंतराल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, f'(x) 1 - 1/x
एक्स स्क्वायर। सिंपल है, इसका 1 और इसका -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कि x -1 और x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिंदु निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तब x -1 x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर -1 और 1। ठीक है, दो बिंदु आ गए। बिंदु यही आने थे, इनके अलावा अंतराल की बात कर रहे थे, तो वही सेम -1 1 इन्फानाइट और -इन्फानाइट। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, जो प्लस हैं उनमें क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि उनमें वर्धमान है, जो माइनस है उसमें ह्रासमान है। तो वर्धमान फलन के लिए कौन सा अंतराल है, -इन्फानाइट से -1 और 1 से इन्फानाइट। देखिए इनके अलावा ही अंतराल है, क्योंकि -1 से 1 में तो क्या है, ह्रासमान फलन है। तो कितने अंतराल प्राप्त होते हैं, 3 अंतराल प्राप्त होते हैं, -इन्फानाइट से -1, -1 से 1 और 1 से इन्फानाइट। ठीक है, तो कर सकते हैं 3 अंतराल प्राप्त होते हैं -इन्फानाइट से -1, -1 से 1 और 1 से इन्फानाइट। ओके, तो अंतराल -इन्फानाइट से -1 और 1 से इन्फानाइट में एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन एफ एक्स बराबर x -1 अपॉन एक्स वर्धमान होगा। किसमें, इन दोनों अंतरालों में। इन्हीं अंतरालों की पूछ रहे थे, वही अंतराल निकालें, और -1 से 1 में क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा। ठीक है, देखिए पहले दे दिया असंयुक्त अंतराल, यानी इनके अलावा कोई और अंतराल है, उसमें आपको बताना है कि वर्धमान है, वर्धमान प्रूफ करना है। इसमें तो वर्धमान है ह्रासमान खुद नहीं पता है, लेकिन हमने निकाला है क्या है, -1 से 1 में ह्रासमान फलन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 15 था शायद, हाँ। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है एफ एक्स बराबर log sin x 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से π में ह्रासमान। प्रूफ करना है। 16 की बात करते हैं। एफ एक्स बराबर दे दिया आपके लिए log sin x। ओके, तो वर्धमान ह्रासमान जब भी प्रूफ करते हैं तो एफ डैश एक्स 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। ओके, log sin x का यही होगा। इसको कर सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर कॉट एक्स। ओके, कॉट एक्स की बात कर लेते हैं। कॉट एक्स फलन की कभी चर्चा नहीं हुई। ठीक है, देखिए कॉट एक्स। अब बात करते हैं अंतरालों की। अंतराल एक्सिस बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब देखिए 0 से π/2 में कॉट एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आप जानते हैं कॉट एक्स के सभी मान, और चतुर्थांश की हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इसमें सभी ऑल त्रिकोणमितीय फर्स्ट चतुर्थांश 0 से π/2 के मध्य, 0 से π/2 के मध्य क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी ग्रेटर देन 0 होते हैं। किसमें, फर्स्ट चतुर्थांश में। और 0 से π/2 पहला ही चतुर्थांश है, यहाँ π/2 से पाई सेकंड, पाई से 3π/2 और 3π/2 से 2π फोर्थ चतुर्थांश, इसमें अलग अलग हैं। कॉट एक्स की बात करें तो इसमें प्लस और इसमें प्लस। ठीक है, ग्रेटर देन 0 केवल 2 में होता है। दोबारा से बता देते हैं, इसमें ऑल, इसमें केवल साइन और कोसेक, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। बाकी इनमें ये नेगेटिव होते हैं,
इनके अलावा और नेगेटिव होते हैं, टेन और कॉट के अलावा इसमें नेगेटिव होते हैं, और कॉस और सेक के अलावा इसमें सभी नेगेटिव होते हैं, और फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। तो हम कह सकते हैं में कॉट एक्स ग्रेटर देन 0, और जब कॉट एक्स ग्रेटर देन 0 तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो अतः फलन वर्धमान होगा। एक जरूर ये त्यारा चलाओ। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अंतराल π/2 से π। ये दिया है π/2 से π में, इसमें इस अंतराल की बात कर रहा है, इसमें कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कॉट x लेस देन 0, और कॉट x लेस देन 0 तो f डैश x इज लेस देन 0, f डैश x लेस देन 0 तो फलन कैसा होगा, ह्रासमान फलन, अतः फलन ह्रासमान होगा। सिंपल है ये तो, त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रूफ करना तो बहुत ही इजी है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स π/0 से π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान। ठीक है, एफ एक्स बराबर लॉग मोड कॉस एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए मोड का ऐसा कोई महत्व नहीं है, जब भी डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर 1/cos x और cos x का माइनस साइन x। ठीक है, ये हो जाएगा -tan x। अब अंतरालों की बात कर लेते हैं। अंतराल दिया है, अंतराल x इज बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, 0 से π/2 में tan x ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर -tan x की बात करें तो लेकिन -tan x लेस देन 0। ठीक है, और जब -tan x लेस देन 0 हो तो f डैश x क्या होगा, लेस देन 0, f डैश x लेस देन 0, तो फलन कैसा होगा, अतः फलन ह्रासमान होगा। ठीक है, ये प्रूफ करवा रहा था 0 से π/2 अच्छा मोड लगा हुआ है। ठीक है, मोड लगा हुआ है तो ये tan पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, मोड लगा हुआ तो tan पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और जब tan पॉजिटिव हो जाएगा तो tan x इज ग्रेटर देन 0, तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा तो फलन कैसा होगा, फलन वर्धमान होगा। ओके, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। x इज बिलोंग्स टू π/2 से π में, π/2 से π में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें tan x इज लेस देन 0, तो f डैश x इज लेस देन 0, फलन ह्रासमान होगा। देखिए मोड दिया है, यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑल ऑफ मोड लगा सकते हैं, तो ऑल ऑफ मोड tan x, तो tan क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जब tan पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, फिर उसी हिसाब से काम करेगा जैसे tan काम करता है। ठीक है, और tan क्या तो कई बार देख भी लिया है। नेक्स्ट करते हैं, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन एफ एक्स बराबर x³ - 3x² + 3x
माइनस 100 वर्तमान फलन है। संपूर्ण प्रांत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 18, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 में प्रदत्त फलन एक वर्तमान फलन है। सॉल्व करते हैं। एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 3, ये क्या बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। संपूर्ण प्रांत में वर्तमान है, ये प्रूफ करना है। देखिए ये एक वर्ग है, 3 तो हमेशा पॉजिटिव है ही, इसमें आप कोई भी आइडेंटिटी रख सकते हैं। x की वर्ग होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। वर्ग होके क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ग्रेटर देन 0 हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि वर्ग है। वर्ग है तो ग्रेटर देन 0 होगा। अतः एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और एफ डैश एक्स जब ग्रेटर देन 0 है तो फलन क्या होगा, अतः फलन एफ एक्स वर्तमान होगा। संपूर्ण प्रांत आर की बात कर रहे हैं। आर का आप कोई भी मान रखिए, स्क्वायर होके सभी क्या होंगे, पॉजिटिव ही आएंगे, और जब सभी पॉजिटिव आएंगे तो फलन कैसा होगा, वर्तमान फलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। y बराबर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स। सॉल्व करते हैं। किस अंतराल में, अंतराल पूछ रहे हैं तो सेम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं। कितना होगा, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉन्स्टेंट, इसका हो जाएगा 2x ई टू द पावर माइनस एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखिए माइनस को ऑल ओवर बाहर कर देते हैं, x ई टू द पावर माइनस एक्स और x माइनस 1। ओके, अंतराल की बात कर रहे हैं तो क्या निकाल लेते हैं, बिंदु निकाल लेते हैं। देखिए हमें x सभी क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, भले ही पूरे में से माइनस को क्या करना पड़े, बाहर करना पड़े। ठीक है, फलन नेगेटिव है तो आप जानते हैं नेगेटिव के हिसाब से चलेंगे वो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या क्या हो गया, 0,1। ठीक है, 1 का एक 2 है ना यहाँ पे, 0,2। ठीक है, बिंदु आ गए, माइनस इन्फानाइट इन्फानाइट 0 2। ठीक है, 2 बिंदु हैं। ओके, फलन कैसा है, नेगेटिव फलन है, और जब फलन नेगेटिव होता है तो इधर से क्या चलते हैं, माइनस में चलते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब वर्तमान किस में होगा, 0 से 2 में। ठीक है, 3 अंतराल प्राप्त होते हैं। तीन अंतराल प्राप्त होते हैं, माइनस इन्फानाइट से 0, 0 से 2 और 2 से इन्फानाइट। ठीक है, केवल वर्तमान की बात करेंगे तो अंतराल
0 से 2 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो अतः एफ एक्स वर्धमान फलन होगा। एफ एक्स क्या होगा? वर्धमान फलन होगा। तो इसमें आपका जो आंसर है 0 से 2, डी आपका ऑप्शन सही है। ओके, तो इस तरह से क्या निकाल सकते हैं? अंतराल निकाल सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी उच्चतम निम्नतम है। वैसे इसमें और भी एक्सरसाइज थी जो कि आपकी कोर्स में से हटा दी हैं, जैसे कि स्पर्श रेखा और अभिलंब, ये भी अवकलज के उपयोग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। स्पर्श रेखा dy/dx, अभिलंब 1/dy/dx, ठीक है। स्पर्श रेखा की प्रवणता ये सभी होते हैं, लेकिन आपके में सीधा दिया है उच्चतम और निम्नतम, ठीक है। उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। देखिए, उच्चतम और निम्नतम को हम अवकलन के द्वारा ही निकाल सकते हैं, अवकलन के द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो उच्चतम निम्नतम हम इसलिए ज्ञात करते हैं, जैसे कोई ग्राफ है, आपने तो कई ग्राफ पढ़े हैं, इस प्रकार से होते हैं, या कोई सीधे होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, कभी अंतराल दे देगा, कभी कुछ। तो इसके जो टर्निंग पॉइंट हैं या जो बर्तन बिंदु हैं, बर्तन बिंदु यहाँ जहाँ से ग्राफ मुड़ रहा है, ये सभी क्या हैं? वर्तन बिंदु, या फिर कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है। वे सभी बिंदु उच्चतम हैं या निम्नतम हैं। किस बिंदु पे ग्राफ उच्चतम होगा, किस बिंदु पे ग्राफ निम्नतम होगा, उन संकल्पनाओं की क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, ठीक है। निरपेक्ष अधिकतम, निरपेक्ष न्यूनतम मान किस किस बिंदु पर होंगे, और कहाँ कहाँ फलन उच्चतम होगा, कहाँ कहाँ निम्नतम होगा। हम इनकी संकल्पना क्यों ज्ञात करते हैं? जिससे हम इस ग्राफ को बहुत ही आसानी से बना सकें। देखिए, ग्राफ बनाना इतना भी इजी नहीं होता है जितना कि आप समझते हैं। अगर हमें उच्चतम और निम्नतम बिंदुओं की पता नहीं है तो ग्राफ को हम इसी तरह से ड्रॉ नहीं कर सकते। अब पहले ही इन ग्राफों की संकल्पनाएँ सभी ने निकाल ली हैं, तो इस तरह से हम सीधे सिंपल रूप से आपको बता देते हैं। लेकिन उस समय पहले ज़माने में जब इन ग्राफों की संकल्पनाएँ आयोजित की थी या इनको निकाला था, तब इनके उच्चतम और निम्नतम मानों की गणना की गई थी, उसके बाद निकाले थे। इस तरह से होते हैं, जैसे साइन, ये कॉस का ग्राफ हो गया, साइन ग्राफ हो गया, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। आपकी ये जो भी ग्राफ चलते हैं, अंतराल दे देंगे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ के अंतराल में कौन सा बिंदु उच्चतम है, कौन सा बिंदु निम्नतम है, किस बिंदु पर फलन उच्चतम होगा, किस बिंदु पर फलन निम्नतम होगा, फलन कहाँ निम्नतम है और कहाँ उच्चतम है। तो ये सभी हम इसको किस तरह से निकालेंगे? इनके वर्तन बिंदुओं से, ठीक है। वर्तन बिंदु मीन्स टर्निंग पॉइंट, यानी कि जहाँ से ग्राफ मुड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ मुड़ रहा है तो यहाँ के जो ये बिंदु है, ये कैसा बिंदु? ये उच्चतम है या निम्नतम है, ठीक है। हमें ग्राफ पे पता चल रहा है कि कैसा बिंदु है? निम्नतम बिंदु है। इसके बाद क्या हो रहा है? ग्राफ बढ़ रहा है। इसकी बात करें तो ये उच्चतम बिंदु है, इसके बाद ग्राफ क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इन ग्राफों की आपके किसी भी क्वेश्चन की गणना करने के लिए उच्चतम और निम्नतम मान को ज्ञात करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसमें dy/dx का उपयोग कैसे होता है, dy/dx से किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, dy/dx से बहुत ही ईजी तरीके से उच्चतम और निम्नतम मानों की हम गणना कर सकते हैं। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम की भी गणना कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप ऐसा नहीं है कि वर्धमान और ह्रासमान फलनों का उपयोग नहीं होगा। देखिए, वर्धमान ह्रासमान फलन इसीलिए आपके लिए पहले एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जिससे कि आप इनकी गणना कर सकें। क्योंकि फलन यदि वर्धमान है, ह्रासमान है, तो पता चलेगा कि किस बिंदु पे वर्धमान हो रहा है, किस बिंदु पे ह्रासमान हो रहा है, ठीक है। उससे भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, राधे राधे बच्चों।